क्लास 10th के सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। आज हम हिस्ट्री के इस नए सेशन में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम दांडी मार्च है, या आप इसको साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो ये दांडी मार्च जो था, ये महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। दांडी एक जगह है, उस जगह के अंदर एक समुंदर है। उस समुंदर के किनारे जो है उन्होंने इस साल्ट सत्याग्रह जो था उसको स्टार्ट किया था। या आप कह सकते हो कि साल्ट सत्याग्रह का मतलब है कि उन्होंने अंग्रेज़ों का जो कानून था, नमक बनाने का कानून जो था, उसको तोड़ा था। अब नमक बनाने का कानून क्या कहता था उस ज़माने में? उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था कि नमक जो है वो खाली अंग्रेज़ ही बना सकते हैं। उसके अलावा ये अधिकार किसी के पास नहीं है कि वो नमक बना सकें। अब महात्मा गांधी ने सोचा कि हमने जो है इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, और जो चीज़ खाने में इस्तेमाल की जाए उसके ऊपर टैक्स लगाना और उसके अलावा उसको बनाने का जो हक है वो खाली अंग्रेज़ों के पास होना, ये एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है, महात्मा गांधी का कहना था। उसके अलावा एक और कारण था, एक और वजह थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने साल्ट को ही अपना जो प्रोटेस्ट था, अपना जो मार्च था, अपना जो मोर्चा उन्होंने जो खोला अपने वॉलंटियर्स के साथ, अपने साथियों के साथ, साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक, जो कि 24 दिन का सफ़र उन्होंने तय किया, 240 माइल्स चल के उन्होंने साल्ट को ही अपना प्रोटेस्ट करने का जो ज़रिया था वो इसलिए चुना क्योंकि साल्ट जो है एक गरीब इंसान भी इस्तेमाल करता है और एक अमीर इंसान भी इस्तेमाल करता है साल्ट को। तो महात्मा गांधी को लगा कि अगर मैं साल्ट को अपना जो है प्रोटेस्ट का हिस्सा बनाऊंगा, इससे जो है गरीब और अमीर मिल के इकट्ठा होके मेरी मदद करेंगे, अपनी मदद करेंगे, ताकि हम अंग्रेज़ों का जो कानून है, साल्ट बनाने का जो कानून है, इसको तोड़ पाएँ। अल्टीमेटली उनका जो मकसद जो था आज़ादी हासिल करने का, उसकी तरफ एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। तो ये थोड़ा बहुत इस साल्ट मार्च का, इस दांडी मार्च का बैकग्राउंड मैंने आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को थोड़ा बहुत इसका आइडिया लग गया होगा कि दांडी मार्च या साल्ट सत्याग्रह ये जो है एक किस्म की, एक प्रकार की प्रोटेस्ट थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जिस प्रोटेस्ट में महात्मा गांधी ने अपने साथियों के साथ जो कानून था नमक बनाने का उसको तोड़ा। तो वजह क्या रही इसके पीछे, ये भी मैंने आपको क्लियर किया, क्योंकि उनको लगता था साल्ट जो है हम सब के खानों में इस्तेमाल होता है, तो ये गुनाह है उसके ऊपर टैक्स लगाना। उसके अलावा ताकि ये ये अमीरों और गरीबों को यूनाइट कर सके, मिला सके, ताकि हम प्रेशर बना सकें अंग्रेज़ों के ऊपर, ताकि वो इस कानून को वापस ले सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दांडी मार्च, आल्सो नोन एज साल्ट मार्च, दांडी मार्च एंड द दांडी सत्याग्रह was an act of non-violent civil disobedience। अब देखिए, एक नया वर्ड आपके
सामने आया होगा, दैट इज़ कॉल्ड सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने जो है नॉन कोऑपरेशन का वर्ड सुना था। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में फ़र्क क्या है? अब देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था दैट वाज जस्ट टू, आप समझो, जस्ट टू नॉट कोऑपरेट। खाली जो है महात्मा गांधी ने उस टाइम हिंदुस्तानियों से कहा कि आपने क्या करना है, आपने राज़ी नहीं होना है अंग्रेज़ों से। उनकी जो अंग्रेज़ों की जो कही हुई बात है उसके ऊपर राज़ी नहीं होना है, उनकी बात को मानना नहीं है। मगर ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसमें क्या था, इसमें और नॉन कोऑपरेशन में एक मेन डिफरेंस जो है, इसमें महात्मा गांधी ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम अब अंग्रेज़ों का कानून भी तोड़ेंगे, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी ने उनसे नहीं कहा था। उनसे खाली कहा गया था कि आप उनकी बात से राज़ी ना हो। ठीक है, तो दांडी सत्याग्रह वॉज एन एक्ट ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस लेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी। द मार्च लास्टेड फ्रॉम मार्च 12th 1930 टू अप्रैल 6th 1930। ठीक है, तो ये जो मार्च ये स्टार्ट हुआ 12 मार्च जो महीना था, 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ, और ये जो मार्च था ये ख़त्म कब हुआ, ये ख़त्म हुआ 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, एज ए डायरेक्ट एक्शन कैंपेन ऑफ टैक्स रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ क्या करते थे, इस साल्ट मार्च से पहले नमक के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया करते थे। मगर महात्मा गांधी को ये चीज़ अंग्रेज़ों की पसंद नहीं आई। उनको लगा कि साल्ट जो है एक बेसिक चीज़ है जो कि सबको बगैर किसी प्रॉब्लम के मिलनी चाहिए, ये जो साल्ट होता है। तो उन्होंने सोचा कि हमको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश साल्ट मोनोपली। अब ये मोनोपली क्या होता है? मोनोपली होता है जिसके ऊपर खाली एक ही इंसान का अधिकार हो, उसको हम मोनोपली कहते हैं। मोनोपली, जैसे ये जो टॉपिक है इस कंटेक्स्ट में इसको किस हिसाब से यूज़ किया गया है, जैसे पहले मैंने बताया आपको कि खाली अंग्रेज़ों के पास ये अधिकार था कि वो साल्ट जो है वो बना सकते थे, नमक बना सकते थे, खाली उन्हीं ही के पास ये अधिकार था। तो जिसकी वजह से ये मोनोपली का वर्ड जो है इस टॉपिक में यूज़ हुआ। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 जो है वो क्या कहता है, महात्मा गांधी started his famous Salt March or Dandi March on 11th March 1930, accompanied by 78 of his trusted volunteers। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने जो मार्च स्टार्ट किया था, ये अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, जो उसके भरोसेमंद 78 साथी थे, उनके साथ इन्होंने ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था डांडी तक। डांडी, ये जो दोनों जगहें हैं ये गुजरात के अंदर हैं। वहाँ पे ये जो दांडी है वहाँ पे जाके 24 दिन चल के 240 माइल्स 240 माइल्स जो सफ़र था, जो कि सफ़र था उनका 240 माइल्स का, उस सफ़र को तय करके इन्होंने इस कानून को तोड़ा था। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो है दैट इज़ द मार्च वाज टू कवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधीज आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो मार्च था 240 माइल्स का था। कहाँ से था ये? गांधीज आश्रम, जो साबरमती आश्रम था वहाँ से स्टार्ट होके गुजरात कोस्टल टाउन, मतलब एक ऐसा कस्बा था दांडी के अंदर, दांडी समझो गुजरात के अंदर एक ऐसा कस्बा था जिसके किनारे पे इस कानून को तोड़ा गया। उसके बाद फर्दर क्या हुआ इसमें, पॉइंट नंबर 3 जो है वो क्या कहता है कि ऑन 6th of April 1930 he reached Dandi and ceremonially violated the law by manufacturing salt by boiling sea water। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1930 को वो फाइनली वहाँ पे पहुँचे दांडी के अंदर, और
जो है कानून जो था अंग्रेज़ों का, खाली कि वही जो है ना नमक को बना सकते हैं, उस कानून को उन्होंने तोड़ा। कैसे तोड़ा? सी वाटर जो है उसको बॉयल करके। तो ये जो इंसिडेंट था, ये जो वाक़ा था, दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ से जो है कानून, अंग्रेज़ों को कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो इसके बाद जो रिएक्शन थी अंग्रेज़ों की, वो काफ़ी ऑब्वियस थी, मतलब काफ़ी आप समझो अंडरस्टूड रिएक्शन थी अंग्रेज़ों की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिरे से हिंदुस्तानियों की ये जो डिमांड थी कि हमको जो है कानून साल्ट बनाने का अधिकार दिया जाए, उसके अलावा जो आप टैक्स लगाते हो इस साल्ट के ऊपर, इसको भी हटाया जाए। इन सारी डिमांड्स को अंग्रेज़ों ने सिरे से नकार दिया, सिरे से जो है ना कैंसिल कर दिया सारी रिक्वेस्ट को। तो उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हिंदुस्तानी लीडर्स को, सिविलियंस को जेल के अंदर डाल दिया, ताकि हिंदुस्तानियों के ऊपर प्रेशर डाला जा सके, ताकि वो क्या कर सकें, ये जो उनकी कोशिश थी साल्ट बनाने की, इसको तोड़ा जाए। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना जो टॉपिक था आपका, इसके बारे में जो डिस्कशन हमने की, तो काफ़ी है आज के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा इस टॉपिक के बारे में। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है समझने में, तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ के बारे में कन्वे कर दीजिए, ताकि हम मिलके जो है इस टॉपिक के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर सकें। थैंक यू वेरी मच।